हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे +1 क्लास की यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स और उसके अंदर हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो लेट्स वी स्टार्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो चलिए आज हम टॉपिक लेते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है और हमने इसके बारे में पीछे भी पढ़ा था। तो लेट्स वी स्टार्ट। इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द फर्स्ट प्रोसेस इज दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। आई थिंक आप सभी जानते होंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके। सेकंड हमारे पास आता है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक नाम से पता लग रहा है जिसके अंदर पी क्या हो, कांस्टेंट हो, प्रेशर जिसके अंदर कांस्टेंट है वो आइसोबैरिक प्रोसेस में आता है। आइसोकोरिक एंड थर्ड वन इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। ओके। एंड थर्ड वन के बाद फोर्थ आता है हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस जिसके अंदर Q इज इक्वल टू 0। हीट जो है इसके अंदर कांस्टेंट होती है। एंड फिफ्थ वन इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस इसके अंदर जो टोटल वैल्यू होती है वो 0 होती है। ऑल स्टेट फॉर्म्स आर 0। ऑल स्टेट फॉर्म आर 0। जितनी भी स्टेट है आपने ऊपर पढ़ी है वो 0 होंगी। साइक्लिक जहां से हमने स्टार्ट किया और एंड प्रोसेस में हम वापस वहीं आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम इन टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे या किया है हमने। और आज हम क्या करेंगे कि जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा है हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इन प्रोसेस में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, हाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल in different thermodynamic process we can study in this chapter. Okay, so let's read next. First we will take the isothermal process. We know that in isothermal process temperature remain constant. यहाँ टेम्परेचर सभी का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमें पता है T जो है यहाँ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, नाम से पता लग रहा है। तो डेल टी जो है वो ओवरऑल डेल टी वो भी क्या होगा यहाँ 0। तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, इट मींस डेल टी इज इक्वल टू 0। और अगर हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर 0 हुआ देन चेंज इन एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू 0। एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल ई इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q plus W. If del E is equal to 0 then we are getting 0 plus Q plus W. ये टर्म हमें मिलेगी। नाउ व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस। ऐसा करते हैं तो हमें क्या क्या कंक्लूजन्स या क्या क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, तो ये देखते हैं हम। अगर हमने Q इज इक्वल टू 0 तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम Q को यहीं रहने दें, W को इस तरफ लेके आए तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। इट मीन्स W इस तरफ आएगा तो माइनस में होगा और Q यही है तो पॉजिटिव। Q पॉजिटिव एंड W नेगेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इट मीन्स हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। हमें पता है क्यू जब पॉजिटिव होता है तो हीट क्या होती है, सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब होती है। और वर्क डन बाय द सिस्टम मींस डब्ल्यू नेगेटिव होता है, डन बाय द सिस्टम। अगर हम ये कंडीशन से लेके चलते हैं इसका मतलब ये होता है। अब हम इस कंडीशन को रिवर्स कर दें। अब हम क्या करें, डब्ल्यू को यहीं रहने दें और क्यू को इस तरफ लेके जाएं, देन वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। इट मीन्स माइनस क्यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, means when Q is negative heat evolved by the system, सिस्टम के द्वारा हीट क्या होगी, इवोल्व होगी, इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम। और पॉजिटिव होता है तो वर्क क्या होता है, डन ऑन द सिस्टम। आई थिंक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आइसोथर्मल प्रोसेस में जब इम्प्लीमेंट करते हैं देन वी आर गेटिंग दीज टू रिजल्ट्स। नेक्स्ट, in isoporic process, how we can use first law of thermodynamics in isoporic process. We know that in isoporic process volume is constant, it means del V is equal to 0. Now if we are taking W, we know that W is equal to minus P del V, and V says that del V is equal to 0. It means overall W is also equal to 0. It means no work done in isoporic process. Now we are getting the results from first law of thermodynamics.
डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हमने क्या कहा है, डब्ल्यू तो यहाँ 0 हो गया। नाउ डेल ई इज इक्वल टू क्यू व्हेन व्हेन v is constant, volume constant, so we can write q is equal to v. it means v constant, वॉल्यूम इस केस में क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इन दैट कंडीशंस वी कैन राइट डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका क्या मतलब है। इफ वी आर टेकिंग नाउ in del E, both sides have the positive charge. In that condition, both sides have positive charge. If del E positive, it means del E positive and del Q also positive. What is the meaning of this? Q positive means heat absorbed by the system is equal to increase in internal energy. It means when system absorb the heat, then internal energy increase. Now, if we are taking del E negative, in that condition q is also negative. Now what is the meaning of that equation? It means del q negative, negative means heat evolved by the system, system heat evolve karega, heat evolved by the system is equal to del negative means energy, total energy है वो decrease होगी, energy of system is decrease. Okay, now we have to study two conditions, two isothermal process, and now third process के ऊपर चलते हैं और हम देखते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने क्या देखा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV इज इक्वल टू डेल ई, ये कंडीशन देखी। एंड सेकंड, आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट जो है इंडिपेंडेंट पाथ है या पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस व्हाट वी concluded in adiabatic process q is equal to 0. now in first law of thermodynamics अगर हम इसको implement करें तो del E is equal to q plus w, here q is equal to 0. now del E is equal to w, it means if both side have positive charge, it means w positive means क्या होता है, w positive means होता है कि work done on the system, work done on the system is equal to internal energy क्या होगी, increase होगी। if we take del E negative and W is also negative, now what is the meaning of this? It means W negative means work done by the system, system के द्वारा वर्क क्या किया जाता है, डन किया जाता है, इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो ओवरऑल इंटरनल एनर्जी इस कंडीशन में क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेट्स वी कम टू नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, and now we concluded in adiabatic process is also independent of path. Now come to the next, during cyclic process change in all states, हमने पहले पढ़ा है, is zero during the cyclic process, जितने भी state from change हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, जीरो होते हैं। now internal energy is also zero. in that situation we get same results as we get in the first thermodynamic process, we get same results, q is equal to 0 is equal to q plus w. it means if we take q को हम यही रहने दें and we take w on that side, then it get the negative charge and that get the positive charge. What is the meaning of this? If w is equal to positive, it means heat absorbed by the system, and w is equal to negative, it means work done by the system. Same conditions are given here. If we take q on that side, we are getting that result. It means q heat evolved by the system and work done on the system. अब हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हमारे पास अलग अलग कंडीशंस दी जाएंगी और आपको उस कंडीशंस के अंदर उसका कंक्लूजन बताना होगा, या हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे या असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो इसके अंदर से पूछे जा सकते हैं। इस कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस, नाउ इन आइसोबोरिक प्रोसेस व्हाट वी कैन गेट इट, पी कांस्टेंट, इसके अंदर P जो है वो कांस्टेंट रहेगा। एंड वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल E इज इक्वल टू Q प्लस W, ये हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि अगर हम W इज इक्वल टू माइनस P डेल V, ये हमें पता है, अगर हम W की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो वी आर गेटिंग दैट रिजल्ट। वी आल्सो नो दैट, हमें एक पॉइंट और पता है, क्या पता है कि डेल E इंटरनल एनर्जी हमारे पास
इसके बराबर आई थी क्यू पी, मीन्स हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जब कांस्टेंट प्रेशर लेके चलते हैं उस कंडीशन में हमारे पास डेल ई किसके बराबर हो जाता है, क्यू पी के बराबर हो जाता है। सो वी कैन राइट डेल क्यू पी, in place of del E we can put QP. Okay, now what conclusion we have to get? So हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मोल्ड करके चलते हैं। कैसे, मैं इस स्टेप को एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास हमने क्या लिया कि अगर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है तो देखो P अगर हम कांस्टेंट ले लें तो हम क्या, सॉरी, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, क्यू पी इजिकल टू डेल ई, और इसको इस तरफ लेके आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस पी डेल वी। ये कंडीशन हमने कब लगाई, ये लगाया कि व्हेन एट कांस्टेंट प्रेशर डेल ई इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट प्रेशर है उस कंडीशन में हमने क्या लिया, सॉरी डेल ई नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पे हमने लिया क्यू पी। तो हमने इस क्यू को हमने क्या रख दिया, क्यू पी, और बाकी ये डेल ई यहीं रहा, इसको हम इस तरफ लेके आए तो हमारे पास ये इक्वेशन जनरेट हुई। और ये इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, ये बनी क्यू पी इजिकल टू, ये हमारे पास डेल ई, ये डेल ई और ये प्लस है पी डेल वी। ओके, तो नाउ डेल ई, ई टू माइनस ई वन प्लस पी डेल वी, वी टू माइनस वी वन, दिस इज आल्सो क्यू पी, एंड ई टू पी के अंदर मल्टीप्लाई की, देन वी आर गेटिंग क्यू पी इजिकल टू ई टू पी टू, दैट्स वन। एंड वी नो दैट एंथैल्पी की इक्वेशन होती है हमारे पास H इजिकल टू ई प्लस पी वी, ये इक्वेशन होती है एंथैल्पी की इक्वेशन। हम इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे और वहां इसको करेंगे, पी वी वॉल्यूम होती है इस तरह से। सो वी कैन पुट ई प्लस पी वी, इट मीन्स ई टू पी वी टू। अगर हम इसको कर दें एच वन ई वन पी, और ये हम पी कॉन्स्टेंट है तो वॉल्यूम ई वन ले सकते हैं, एच टू, और ये हमारे पास हो जाए ई टू, पी कॉन्स्टेंट है तो क्या हो जाएगा, वी टू। तो हम यहाँ रख सकते हैं ई टू पी टू, ई वन पी वन, एच टू एच वन डेल एच। इट मीन्स डेल एच जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, क्यू पी के बराबर होगा। तो हम ये कंडीशंस रख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्यू पी इज इक्वल टू डेल एच, ये इक्वेशन आती है। और पीछे हमने अभी एक रिलेशंस निकाली थी, उस इक्वेशन से हमने क्या निकाला था कि डेल ई जो है, ये देखो डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी, क्यू वी के बराबर होता है, और डेल एच जो है वो किसके बराबर होता है, क्यू पी की इक्विवेलेंट होता है। ये दो कंडीशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। आइसोबोरिक प्रोसेस में हमने ये फाइंड आउट किया, और आइसोबेरिक प्रोसेस में हमने ये फाइंड आउट किया है। देन देयर आर टू रिलेशंस क्यू पी एंड क्यू वी। नेक्स्ट अगर हम कंडीशंस पे चलते हैं तो यहाँ हमने देखा कि क्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव है और डेल एच भी पॉजिटिव, क्योंकि हमने पढ़ा है क्यू पी इज इक्वल टू डेल एच। इट मीन्स इफ वी आर टेकिंग पॉजिटिव ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम पॉजिटिव लें, इट मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, और इट मीन्स डेल एच पॉजिटिव है तो उसका मतलब है कि एंथैल्पी हमारी इंक्रीज होगी। इफ वी आर टेकिंग क्यू पी एंड बोथ आर नेगेटिव एस्पेक्ट, दोनों तरफ नेगेटिव ले हम, उस कंडीशन में क्या होगा, ये नेगेटिव होगी, इट मीन्स इवोल्ड बाय द सिस्टम, और ये नेगेटिव मीन्स एंथैल्पी ऑफ सिस्टम डिक्रीज। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू पी इज इक्वल टू डेल एच, और इन आइसोबैरिक प्रोसेस हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। यहाँ तक आई थिंक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। एंथैल्पी के बारे में अभी हमने पढ़ा है, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंथैल्पी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी हमने जो पीछे टॉपिक पढ़े हैं उसके अंदर हमने पढ़े हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। एंथैल्पी नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। और एक बार हम कंक्लूजन करते हैं पीछे जो हमने पढ़ा है उसी पॉइंट को, कि हमने
क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। रिव्यू कर देता हूँ। आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोपोरिक, एडियाबैटिक एंड साइक्लिक। आगे क्या पढ़ा हमने? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस तरह से इंप्लीमेंट होता है। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आइसोथर्मल में लेके चलते हैं तो डेल टी एंड वी आर गेटिंग दैट रिजल्ट। सेकेंड हमने पढ़ा ड्यूरिंग आइसोपोरिक प्रोसेस वी आर गेटिंग डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी। थर्ड हमने पढ़ा आइसो एडियाबैटिक प्रोसेस, इट मीन्स हीट जो है इसके अंदर जीरो है और उस कंडीशन में वी आर गेटिंग दैट रिजल्ट्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ये हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर से। साइक्लिक प्रोसेस में ओवरऑल जीरो है, सो वी आर गेटिंग दैट रिजल्ट्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज रिजल्ट्स, ये हमने स्टडी किया। और आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हमने पढ़ा क्यूपी जो है वो डेल एच के बराबर होगी। तो ये आज हमने इस टॉपिक के अंदर स्टडी किया है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है उसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस तरह से इंप्लीमेंट होता है, कैसे उसके कंक्लूजन्स आते हैं, कैसे रिजल्ट्स आते हैं, इनके बारे में आज हमने स्टडी किया है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एंथैल्पी के बारे में स्टडी करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।